गुड मॉर्निंग। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 14/4/1994 की मुरली है, 14 अप्रैल 1994 की। और आज है 23 अप्रैल 2023। तो संडे की मुरली बड़ी विशेष खास होती है। मुरली तो रोज ही खास होती है, लेकिन आज अव्यक्त मुरली है। सुनते हैं बाबा की महावाक्य। बाबा ने क्या कहा। टॉपिक है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न परिवर्तन करना। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। भगवान के स्नेह में सारे बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। देखो भगवान का स्नेह है ना, समय पर क्लास में जुड़ जाते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा के प्रति स्नेह तो है हमारा। तो बाबा कहते पुरुषार्थ धारणा सबका अलग अलग है, सब नंबरवार है, लेकिन भगवान से स्नेह में सब आगे हैं, सब अपने आप को आगे अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछे कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो निरंतर धारणा स्वरूप हो, तो क्या कहेंगे लक्ष्य तो है ही। लेकिन जब पूछेंगे निरंतर स्नेही हो, तो कहेंगे हाँ जी, स्नेह में सभी पास हैं। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है ना डबल विदेशी, विदेशियों से बात कर रहे बाबा। भारत वाले सब पास हैं, पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। एक पास होना माने क्या, नजदीक होना है। एक पास होना ये है कि हम किसी भी एग्जाम में पास हुए। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना ही सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें नंबरवार है या सब नंबर 1 है। पूछ रहे बाबा, क्वेश्चन कर रहे। देखो नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है। जैसे पास रहना सहज है, और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा, तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। यह तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना, दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना। दिल तख्त पर हैं, कोई नैनों के नूर हैं, कोई दिल तख्त नशीन है, सबसे नजदीक नैन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर
या नैनों में नूर रतन बन समाये हुए हो। बाबा कह रहे हैं नैनों पर हैं और दिल में समाये हुए हैं, रतन बनकर, नूर रतन बन करके। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं लेकिन आदि है, तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है? आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक ना पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, नापास समझती है। और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में। अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट हो जाएगी। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल और कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। इसलिए जोश में होश नहीं खोना है। कई बार क्या है, हम कर्म कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाबा इसलिए कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना उतना होश में रहेंगे। माया बेहोश कर देती है। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी, इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। माना एक गलती जो हो गई उसको बार बार रिपीट ना करो, हो गई उससे शिक्षा लो, आगे बढ़ो, दोबारा उसको रिपीट ना करो। फिर बाद में कहते भी पुरुषार्थी तो सीख रहे हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बाबा कहते समय नहीं है इतना, इसलिए अब तीव्र पुरुषार्थी बनो।
बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज, अति मेहनत को किनारे करो, अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल का दिखावा मात्र धोखे वाले हैं, जिनको भी हम ईश्वर के अलावा अपना सहारा समझते हैं वो सारा धोखे देने वाले हैं जी, ध्यान रखिए। तो इसलिए भगवान को एक को सहारा बनाए, साधनों में हमारी साधना गुम ना हो जाए, इसलिए साधनों को साधना के लिए इस्तेमाल करना है। बाबा कहते हैं अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं, धोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहारा छत्र छाया है, अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं, जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं, तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार हैं। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, लेकिन क्या करो, बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आ जाती है। शिव बाबा को भी हंसी आती है हमारी एक्टिंग देख करके। जो सुनते बाप को क्या कहते हैं, हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक हैं, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और सर्व स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन स्वयं की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है, रोल के ऊपर रोल बनता जाता है। इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। क्या कह रहे हैं बाबा, अब और बच्चों को तैयार करके उनको बोलने वाला सिखाओ, बाबा का परिचय दे, और आप योग में रहकर शक्ति स्वरूप बन जाओ। तो बाबा हमारे गुरु तत्वों को जगा रहे हैं, जैसे शिव बाबा सदगुरु हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम भी, तो हम औरों को संदेश देकर उनका भी कल्याण करें। योग से हम शक्ति भरे। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, योग के अनुभूतियां हुई, तो बाबा ने फिर क्या किया, तपस्या कराई बच्चों से, और खुद एकांत में रहते थे, ज्यादातर बच्चों से मिलते थे, सेवा का समाचार लेना देना, और दीदियों को बाहर भेजा, बहनों को भेजा बाहर सेवा के लिए, स्पीकर बना दिया, बड़ा स्पीकर बना दिया। परमात्मा को अनुभूतियां होती थी और परमात्मा उनको ट्रांसफर करते थे कि भाई ऐसे ऐसे करके आप ऐसे ज्ञान समझाओ, ऐसे करो। ऐसे ही हम बच्चों को करना है, बाबा से शक्ति लेकर, पावर लेकर के अपने आप को शक्तिशाली बनाए और औरों को परमात्मा का संदेश दे। अब समय बड़ा विकट नजदीक आता जा रहा है, इसलिए समय की रफ्तार से ज्यादा आपकी रफ्तार होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसे ही हम बच्चों को करना है। हमें खुद भी आगे बढ़ना है और औरों को आगे बढ़ाना है। तो बाबा कह रहे हैं अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो, आप शक्ति स्वरूप बनो, आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है, तीव्र उड़ान है ना,
कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल हैं। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदाकाल के लिए। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में, जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूं, मैं जो करूंगा, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो मैं दो प्रकार की, एक रावण वाली मैं है, एक राम वाली मैं है। तो हमें आत्मिक स्वरूप में शुभ भावना, शुभ कामना वाली मैं लेकर के आनी है। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। तो मैं हमारे अंदर में शुद्ध वाली मैं होनी चाहिए, अपवित्र वाली नहीं, देवभान वाली मैं नहीं होनी चाहिए। मुझे देख और करेंगे तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन, ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन, संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो। इसको कहा जाता है अर्जुन, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा? पूछ रहे बाबा हमसे कि हाँ भाई कब तैयार होना है आपको, ऐसा ग्रुप कब तैयार होगा? इस वर्ष में हो जाएगा, अगले वर्ष में तैयार हो जाएगा? जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वह हाथ उठाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूं, फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती हैं, सहारा नहीं मिलता। बाबा जानते हैं बच्चों की स्थिति, कैसे कैसे बहाने बनाने वाले हैं। जिन्होंने कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए, जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर आता है। पदम गुणा पुण्य भी मिलता है और पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं, भगवान से बहुत प्रतिज्ञा करी, बहुत हाथ उठाए हुए, ऐसा करेंगे वैसा करें। ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आए, ना औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है। ये तो चलता ही है, आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशंस भी कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लगता है, मिटाने में मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते हैं। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए। तो ऐसी अवस्था हमने बनानी है, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों की शक्ति को भी कम पहचाना है, बहुत पावरफुल होती है शुद्ध संकल्पों की शक्ति। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा,
लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वत ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। इसलिए अपने व्यर्थ का जो समय है, व्यर्थ सोच, व्यर्थ संगत, उससे अपने आप को कट ऑफ करना है। समर्थ सोच हो हमारी और संग भी हमारा अच्छा हो, इसका विशेष ध्यान दें। सेकंड से भी बाबा कहते हैं व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो, क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन, स्वयं का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे उतनी टेंशन खत्म होती जाएगी। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सभी से बात की ना, यह भी बाप का स्नेह है। बाबा मुरली में कितना स्नेह बरसाते हैं, कितने प्यार से समझाते हैं, कोई इतनी अच्छी समझा नहीं देगा। स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी नहीं देख सकता। स्नेह की गलती अपनी गलती समझेगा, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से, जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दें, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना, कोटों में कोई तो बन गए हो। देखो कितने सारे लाखों बच्चे, करोड़ों दुनिया है, और उस करोड़ों के अंदर में हम बाबा के बच्चे, कोटों में कोई और कोई में कोई, जिन्होंने भगवान को पहचाना, भगवान की सुन रहे हैं और यथाशक्ति उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो हम कितने भाग्यशाली। गीता में लिखा है ना, कोटों में कोई और कोई में कोई मुझे जानता है। तो हम कोटों में कोई और कोई में कोई, इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान को जानकर भगवान के ज्ञान को सुन रहे हैं और परमात्मा की सच्ची पहचान हमें मिली है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं भगवान को, कहाँ है भगवान, कैसा होगा, कब आएंगे भगवान, कब हमारे दुख दूर करेंगे। अब बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं गुप्त रूप में। तो अपने भाग्य को बड़ा सराहना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, शाबाशी देनी है अपने भाग्य को। तो बाबा कहते हैं देखो, कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो, तो कोटों में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। समझा? बस यही रिटर्न है। यह तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे यह नहीं कर सकते हो। मतलब का स्नेह तो नहीं है ना, कि मतलब ही है, मतलब वाला प्यार। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। भगवान से स्नेह है तो उसमें त्याग करना पड़ेगा किसका? अपनी बुराइयों का, अपनी चिंताओं का त्याग कर देना है, सब कुछ भगवान पर निछावर कर देना है। तो बाबा कह रहे देखो, स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो ना, बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। पूछ रहे बाबा, स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है? 100% हो या परसेंटेज है? अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे यह त्याग है या भाग्य है? बाबा पूछ रहे हैं।
स्नेह के अंदर में ये त्याग है या भाग्य है तुम्हारा? भाग्य बन रहा है, त्याग कुछ नहीं है। भगवान हमारा भाग्य बना रहे हैं। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। मानो जो विकारों वाली एक्टिविटी हमारे द्वारा होती है, जो गलत हम रोंग बार बार अपने चेहरे पर गंदे गंदे प्रेशंस लेकर के आते हैं, उनका शीश उतारना है। देवताई वाला चेहरा, मुस्कान से भरा हुआ चेहरा, परमात्मा की याद में भरा हुआ चेहरा, ऐसा रखना है हमारे को, जो हमें देख करके लोग खिल जाए, हमें देख के लोग उनको परमात्मा की याद आ जाए, ऐसा बनना है। रावण का चेहरा, रावण का शीश उतार देना है। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, रावण का सिर तो उतारो, पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? तो रावण को दिखाए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा ने बोला भी ये रावण के शीश है, तो एक दो शीश रखने हैं या सारे उतारने हैं? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे, चलो 5 नहीं, छठा दिखाते हैं ना, बेसमझी का। बेसमझी भी एक सिर है रावण का, वो रखेंगे। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा A1 के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का यह याद प्यार और हर एक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो बाबा ने कितना लंबा याद प्यार दिया है, कितनी हम बच्चों की बड़ाई करते हैं बाबा, कितनी तारीफ करते हैं। ऐसे ही हमें भी अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनकी विशेषता बता करके उनको आगे बढ़ाना है। कमी कमजोरी दिखा करके हम सामने वाले को नीचे गिरा देते हैं, तो हमने उनके अंदर जो विशेषता है, जो गुण है, उनको देख देख करके उनको भी आगे बढ़ाते जाना है। जैसे बाबा हम बच्चों को इतनी सारी कमियां होते हुए भी हमारी अच्छाइयां हमें बताते हैं, हमें याद दिलाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। देखो वरदान दिया बाबा ने आज, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। दोबारा सुनेंगे, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। वरदान का विस्तार, ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिघलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। स्लोगन है, स्वयं में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। क्या कहा, दोबारा सुने, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा। जब हम स्वयं के मान, अपने आप को स्वयं को मान देंगे और जो बाबा ने स्वमान दिए उसमें स्थित रहेंगे, तो क्या है, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। तो हमने औरों को भी आगे बढ़ाते रहना है। टॉपिक क्या था आज का, स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न परिवर्तन करना। अच्छा, ओम शांति।